हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी एमसीक्यू 1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं रैंकिंग की क्लास 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम रैंकिंग की क्लास 3 तक देख चुके हैं। अभी तक भी अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन बनता है। आपके बीएसएससी एग्ज़ाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। जो 3 क्लास हम पढ़ाए हैं लगभग उसी में से बन जाएगा। ये थोड़ा टॉप लेवल का क्लास होगा। ये जो क्लास 4 है ये टॉप लेवल क्लास होगा और ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम चैप्टर चेंज करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां है। ऊपर से जो है इसका स्थान अजय का 17वां है पास होने वाले अभ्यर्थी में, तथा नीचे से 29वां है। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तथा 5 इसमें से फेल हो गए। कक्षा में लड़कों की कुल संख्या क्या होगी? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुल संख्या यानी टोटल का तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये तो आपको समझिए कि मन में बैठा के रखना है इस फॉर्मूला को। अब क्या कह रहा है कि पास होने वाले कुल अभ्यर्थी में, बस किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी में अजय लड़का एक ही है और पास होने वाला में उसका ऊपर नीचे दोनों का स्थान दिया हुआ है। तो पहले पास होना में निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले लेफ्ट यानी ऊपर से कितना है उसका, ऊपर से 17वां, नीचे से कितना है 29वां माइनस 1। 17 29 यानी 46, 46 में से 1 गया, चलिए 46 माइनस 1 यानी 45। कुल विद्यार्थी पास होने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं? पास होने वाले कुल विद्यार्थी है 45। अब कह रहा है कि 45 तो पास होने वाला विद्यार्थी है, 6 लड़के परीक्षा देते ही नहीं है और 5 लड़के परीक्षा फेल हो जाते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? 45 6 51 और 51 5 56। 56 मिल गया भैया, ऑप्शन डी में है। क्या कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होगा। टफ सवाल से मतलब नहीं है, बस समझने से मतलब है। अगर आप ठीक से समझ जाइएगा तो कोई सवाल टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है। प्रभु जो है बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। तो प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं? तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है। चलिए प्रभु जो है ये बाएं से कैमा है 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है इसी पंक्ति में, यानी पद्मा जो है ये दाएं से 12वीं है। पद्मा चलिए पीएम दे दिए 12वीं है। अब बात कर ले उसी पंक्ति में राम बाएं से, यानी बाएं से ही इसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। राधा जो है दाएं से 9वीं है, यानी समझ लीजिए कि यहाँ पे राधा है, राधा 9वीं है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं? तो प्रभु तो यहाँ है, राम यहाँ है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। चलिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। प्रभु एवं राम के बीच 9 है और 12 है, तो इसके बीच में क्या है? 9 के बाद 10, 10 का 11, 11 के बाद 12, यानी 9 और 12 के बीच में दुइये को बैठा है। तो प्रभु एवं राम के बीच में कितने छात्र हैं? दुइये को है। ऑप्शन किस में है? 2। ऑप्शन सी में है 2। काफी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नर्मता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नर्मता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या के स्थिति नर्मता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? सबसे पहले देखिए ये कुछ जो है थोड़ा टफ लेवल का सवाल है। इसमें थोड़ा अल्टरनेटिंग दिमाग भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये बनेगा। ये नहीं कि लॉलीपॉप है। जैसे देखिए लड़कियों की पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें है। चलिए दिव्या जो है बाएं से 18वें स्थान पे है, ये ठीक है। अब हम बात कर लें नर्मता दाएं से 12वें स्थान पर। नर्मता को अगर हम मान लें नर्मता दाएं से 12वें स्थान पे है। यदि नर्मता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित करता
अगर निरंता को हम 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, मान लीजिए अगर इसको हम इधर लाते हैं सपोज दैट, तो 5 स्थान अगर हम दाएं लाते हैं तो क्या पता ये यहाँ पे आएगा या नहीं। तो इसलिए अगर दाएं, यहाँ से अगर हम दाएं ले जाते हैं तो यहाँ से गलत हो जाता है, क्योंकि दायां इधर हुआ ना, इधर तो बायां हो गया। अगर यहाँ ले जाते हैं तो ये गलत हो जाता है, तो इस स्थिति में सवाल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 जो होगा, देखिए यही बात समझ में नहीं था आप लोग को। ये जो है नरमता हो सकता है इसी लकीर पे कहीं हो, नरमता जो हो सकता है इसी लकीर पे हो। जैसे नरमता का दाएं से, इधर से नरमता का स्थान कहाँ है, 12वां। अब कह रहा है कि 5 स्थान प्रतिस्थापित करने पर दिव्या तुरंत दाएं में हो जाती है। तो 5 स्थान कर दीजिए ना, देखिए 1 2 3 4 5। अब जो अगर यहाँ पर अगर नरमता आती है 5 स्थान दाएं करने के बाद, अगर यहाँ पे अगर हम नरमता को लाएंगे, चलिए मार्कर चेंज कर दें, हम नरमता को अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो दिव्या इसके तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि बाएं से क्या है, बाएं से देखिए, बाएं से नरमता का स्थान क्या होगा, पहले आप ये देख लीजिए। बाएं से अगर यहाँ पे अगर ये 12वां स्थान है तो 13 14 15 16 17, ठीक है। तो 17 स्थान अगर इसका यहाँ बाएं से हो जाता है तो इससे तो नहीं बनेगा। मान लीजिए दिव्या का हो गया 18, दिव्या का बाएं से 18वां हो गया, दाएं से दिव्या का क्या हो जाएगा, तो दाएं से अब ये देख लीजिए, यहाँ जो है 1 2 3 4 5 घट जाएगा क्योंकि दिव्या इधर है। चलिए इसमें ठीक है दिमाग लगाए, देखिए दिव्या का तो इधर से 18वां है। अब देखिए इसमें क्या होगा, नरमता अगर मान लीजिए अगर दायां से 12वां है तो देखिए ये 11वां स्थान हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा, ये 9वां हो जाएगा, ये 8वां हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, और ये इधर से जो है, इधर से ये क्या दायां तरफ से ये 6ठा स्थान हो जाएगा। तब देखिए दिव्या का दोनों स्थान पता चल जाएगा, बाएं से 18वें स्थान पे, दाएं से 6ठे स्थान पे है। अब टोटल निकल जाएगा, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट से क्या 18वां स्थान है, राइट से इसका 6ठा -1, 18 6 24, 24 में से 1 गया 23, 23 किस ऑप्शन में, 23 डी ऑप्शन में नहीं है। देखिए थोड़ा टफ था ना, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना था, इसीलिए अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। कभी अगर टफ आपको पूछ देता है तो बस उसके लिए आप तैयार रहिएगा, इसीलिए इस क्लास को हम ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वां स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वां स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो सावित्री और सरला क्रमशः 17वां स्थान तथा बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती है। उस पंक्ति में लड़कियों की संख्या क्या होगी? अब ध्यान दीजिए, लड़की की एक पंक्ति में सावित्री और सरला, सावित्री पहले है तो सावित्री क्या है, दाईं ओर से 9वां स्थान, दाईं ओर से। चलिए इधर से क्या है, सावित्री है, मान लीजिए यहाँ पे सावित्री है, यहाँ पे सावित्री है, कैवां स्थान, 9वां स्थान पे है। अब कह रही है बाईं ओर से सरला जो है 10वां स्थान पे है, सरला। चलिए बाईं ओर से यहाँ पे समझ लीजिए सरला है, ये 10वां स्थान पे है। अब कहते हैं यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो सावित्री और सरला क्रमशः 17वां और 18वां स्थान हो जाती है, यानी आपस में स्थान बदल लेती है। अगर सरला अगर यहाँ पे आएगी तो ये 18वां 17वां स्थान हो जाएगी, सरला का जो है यहाँ पे 17वां हो गया, और इस सावित्री का यहाँ पे 17वां हो गया, और सरला का यहाँ पे 18वां हो गया। अब कह रहा है तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? अब तो भाई यहीं पे सवाल बन गया, जब एक ही व्यक्ति का अगर दोनों स्थान हमें पता हो तो टोटल तो आराम से निकल जाएगा। एक का बाएं तरफ से 9वां है, दाएं तरफ से 9वां है, बाएं तरफ से 18वां है, आसानी से निकल जाएगा। तब टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट यानी बाएं तरफ से, क्योंकि सरले का मान लीजिए यहाँ पे है ना, इस जगह पे एक के कुर्सी है ना, इसी कुर्सी पर ये 18वां पर है, 9वां पर है, तो 18 और +9 -1,
18,927 में से गया 26, 26 किस ऑप्शन में है? 26 ऑप्शन बी में है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आपको खुद से बना कर प्रयास करना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। 37 विद्यार्थी कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां एवं 16वां है। तो पहले आप एक व्यक्ति का निकाल लीजिएगा, जैसे राधा का आप 37 - 10 कीजिएगा और +1 जो लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं टोटल निकालते हैं ना, तो जिस प्रकार से लिखते हैं बस बना लीजिएगा। दोनों का आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसका उत्तर बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली टॉपिक, अगली और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है आपको रैंकिंग जो है बढ़िया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।